चंदनपुर गांव में बिशनचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्योंकि बिशनचंद को ईश्वर ने पंडित के घर में पैदा किया था, इसलिए वह पूजा पाठ तो खूब करता, लेकिन वह और कोई काम नहीं करता था। उसके पूर्वज काफी जमीन उसके लिए छोड़ गए थे। उसे जमीन से जो आमदनी होती उसी से घर का खर्च चलता रहता। बिशनचंद का तो केवल एक ही काम था, खाना और सोना। ऐसे ही एक दिन बिशनचंद खाना खाने के बाद भरी दोपहरी में सो रहा था कि तभी दैया री दैया, अरे अब तो उठ जाइए, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे। अरे मेरी आवाज सुन लीजिएगा, कुछ काम भी कर लीजिएगा, या यूं ही पड़े पड़े सोते रहोगे। अरे कभी कभी अपने खेत भी देख लिया करो, आपकी लापरवाही के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती। अरे भाग्यवान, क्यों तंग कर रही हो? तुम मुझे सोने तो दो। तुम तो 2 घड़ी सोने भी नहीं देती। मैंने आज सुबह पंचांग देखा था, तो आज का मेरा राहु बता रहा है आज मेरे लिए कहीं भी जाना शुभ नहीं होगा। अरे कहीं ऐसा ना हो आज मैं खेत में जाऊं और अपशकुन हो गया तो? दैया री दैया, अरे तुम पंडिताई तो करते नहीं हो, फिर भी राहु और केतु के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे भाग्यवान, तुम इन सब बातों को नहीं समझोगी। देखो, तुमसे बोलने के चक्कर में मुझे भूख लगने लग गई। जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ। दैया री दैया, हे भगवान, मैं तो तुमसे तंग आ गई। क्या ईश्वर ने तुम्हें खाने और सोने के लिए ही धरती पर भेजा है? अभी तो कुछ देर पहले ही खाना खाकर सोए थे। देखो, तुमसे बोलने के चक्कर में मेरी भूख बढ़ती जा रही है। तुम जितना देर लगाओगी तुम्हें उतना ही ज्यादा भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ। जाओ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। अरे सोमवती, तुम्हारे बनाए हुए भोजन से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह। दैया री दैया, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिएगा, और हाँ, खाना खाने के बाद बाजार चले जाइए और अनाज लेकर आइए, क्योंकि अब अनाज खत्म होने को है। देखो भाग्यवान, तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। मैं अभी ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ और अनाज मैं कल ला दूंगा। दैया री दैया, पिछले 2 दिन से आप यही कह रहे हो। अब यदि आपने अनाज लाकर नहीं दिया तो मैं फिर आपको कुछ बनाकर नहीं खिला पाऊंगी। फिर आप मुझसे शिकायत मत करना। लेकिन बिशनचंद सोमवती की बात का जवाब दिए बिना सो जाता है, और तभी सोमवती को घर के बाहर से एक आवाज आने लगती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे घर में कोई है जो इस साधु को कुछ भिक्षा दे सकता है? राम राम साधु महाराज जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे बेटी, साधु को भोजन के अलावा भला क्या चाहिए? मैं काफी दूर से यात्रा कर आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि तू मुझे कुछ खाने को दे सकती है तो ठीक है, मेरे पेट को शांति मिल जाएगी। जरूर महाराज, आइए आप घर के अंदर पधारिए, मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार कर लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे राम राम महाराज जी, सुबह सुबह एक साधु के दर्शन होना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आइए महाराज, हमारे घर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी ताजा भोजन बनाकर लेकर आती हूँ। इसके बाद बिशनचंद और साधु महाराज आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सोमवती साधु महाराज के लिए भोजन लेकर आती है। लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। अरे आज बहुत दिन बाद मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। बेटी, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। मैं तुम दोनों के आदर भाव से बहुत खुश हूँ, इसलिए यदि तुम लोगों की कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूँगा। अब इससे पहले कि सोमवती कुछ कहती, बिशनचंद कहने लगा, महाराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी पूरा जीवन आराम से बिताना चाहते हैं। हमें जीवन में कोई भी कार्य ना करना पड़े,
दैयारी दैया, अरे सुनो जी, आप साधु महाराज जी से ये कैसा वरदान मांग रहे हैं? मुझे आपकी ये इच्छा उचित नहीं लगती। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो कुछ समझ है नहीं। मैंने ये वरदान हम दोनों के भले के लिए ही मांगा है। नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तुम जो वरदान मांग रहे हो वह संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार प्रत्येक जीव को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने कार्य खुद ही करने पड़ते हैं। दैयारी दैया, सुनो जी, महाराज सही कह रहे हैं। आपको अपनी इच्छा बदल लेनी चाहिए। मुझे लगता है आपने आलस्य के कारण साधु महाराज से ये व्यर्थ की इच्छा की मांग कर रहे हैं। देखो भाग्यवान, साधु महाराज ने मुझसे इच्छा मांगने के लिए कहा था। अब जो मेरी इच्छा थी मैंने बता दी। अब महाराज यदि मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साधु महाराज अपना दिया हुआ वचन वापस ले लें। इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा, जब तुम अपनी पत्नी की और मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है। अब मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता, इसलिए मैं ये तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य पूर्ण करने के लिए एक जादुई जिन्न दे रहा हूँ। यह जिन्न तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा। बस तुम्हें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें इस जादुई जिन्न को हर समय कार्य में व्यस्त रखना होगा। जिस दिन तुमने इस जिन्न को कार्य में व्यस्त नहीं रखा तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मैं इस जिन्न को हर समय कार्य में व्यस्त रखूंगा। आपके इस जिन्न को व्यस्त रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं। दैयारी दैया, सुनिए, एक बार फिर सोच लीजिए। इस जादुई जिन्न को रखना कहीं हमें भारी ना पड़ जाए। नहीं बेटी, अब सोचने समझने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पति की इच्छा पूर्ण कर चुका हूँ और अब मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। ये कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। दैयारी दैया, अरे ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। यदि किसी दिन आप इससे कार्य नहीं दे पाए तो ये आपको खा जाएगा और अब मैं अकेले रह जाऊंगी। तो फिर आपके बाद में भी जी कर क्या करूंगी? मैं तो वैसे भी जीते जी ही मर जाऊंगी। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अरे भाग्यवान, तुम तो व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस जिन्न को कैसे कामों में व्यस्त करता हूँ। अब न तुम्हें और न मुझे, हम दोनों में से किसी को भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और अब आगे को तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अभी बिशन चंद और सोमवती आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हे मनुष्य, बताओ मुझे तुम्हारा क्या कार्य करना है? क्या आदेश है तुम्हारा? यदि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कार्य नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जिन्न महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है? हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है। जाओ हमारे घर के लिए अनाज लेकर आओ। ठीक है। ये कहकर वह जिन्न वहाँ से गायब हो गया और अगले ही पल वह वापस अनाज की बोरियां लेकर प्रकट हो गया। ये देखकर बिशन चंद और सोमवती हैरान रह गए। दैयारी दैया, अरे जिन महाराज, आप इतनी जल्दी अनाज की बोरियां कैसे ले आए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे मनुष्य, मैं कोई साधारण जिन्न नहीं हूँ, मैं एक जादुई जिन्न हूँ। इसलिए मुझे किसी भी कार्य को करने में समय नहीं लगता। तुम मुझे जो भी कार्य दोगे, मैं अपनी जादुई शक्ति से पल भर में ही उस कार्य को पूर्ण कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे और कोई काम बताओ, और क्या करना है? वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जिन्न महाराज, परेशान क्यों होते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं। अब तुम मेरे खेत में जाओ और खेत में जाकर उसकी निराई गुड़ाई और सिंचाई करो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खेत की निराई गुड़ाई और सिंचाई कर आता हूँ। अरे दैयारी दैया, सुनो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जिन्न तो बहुत ही भयानक है। अगर ये इतनी जल्दी जल्दी कार्य करेगा तो इसे हम कहाँ तक काम दे पाएंगे? और यदि इसे हम काम नहीं दे पाए और इसने आपको कुछ कर दिया तब? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ना, ये मेरे बताए हुए कार्य को फटाफट कर देता है।
और ये हम लोगों के साथ रहा तो हम लोग सदैव आराम से रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसे हमेशा कार्य में लगा कर रखूंगा। मेरे पास बहुत काम है इसके लिए। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की निराई गुड़ाई सिंचाई सब कर आया हूँ। ये सब कार्य करने में थक गया। अब मुझे भूख लग रही है। मेरे लिए खाने का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। दैया रे दैया, नहीं नहीं, तुम इन्हें कुछ मत करना। मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। कुछ ही समय में सोमवती उस जादुई जिन्न के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना बना कर लेकर आती है और वह जिन्न फटाफट सारा भोजन चट कर जाता है और फिर कहने लगता है, अरे मेरे लिए और भोजन लेकर आओ, मुझे और भूख लगी हुई है। जल्दी से मेरी भूख शांत करो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। ये सुनकर सोमवती और बिसनचंद परेशान हो गई, क्योंकि अब घर में अनाज खत्म होने लगा था। तभी सोमवती को एक आशा की किरण दिखाई दी और वह घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे के पास जाकर वहां से कुछ तुलसी दल तोड़कर ले आती है और तुलसी दल को भोजन में डालकर उस जादुई जिन्न को दे देती है। उस भोजन को खाकर जादुई जिन्न की भूख बिल्कुल शांत हो गई। मजा आ गया, अब मेरी भूख शांत हो गई। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ, अब बताओ क्या काम करना है, और यदि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कार्य नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही बिसनचंद ने उसे तुरंत काम बता दिया और जादुई जिन्न ने उस कार्य को फटाफट पूरा कर दिया। ऐसे ही बिसनचंद उस जादुई जिन्न को काम बताता रहा और जादुई जिन्न उसे फटाफट पूर्ण करता रहा। लेकिन एक दिन बिसनचंद उस जादुई जिन्न को काम बताने के बाद सोचने लगा, अरे मेरे पास जितने काम थे वह सब मैं इस जादुई जिन्न से करवा चुका हूँ। अब मुझे कोई काम याद नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने इसे कोई काम नहीं बताया तो ये मुझे खा जाएगा। हे भगवान, मैंने ये क्या आफत अपने गले पर डाल ली। अरे भाग्यवान, तुम ही कोई काम बताओ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं बताने के लिए। यदि तुम भी इस जिन्न को कोई काम नहीं बता पाई तो फिर मुझे उस जादुई जिन्न के पेट में जाना पड़ेगा। दैया रे दैया, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने तो पहले ही आपको समझाया था कि आप उन साधु महाराज से गलत इच्छा मांग रहे हैं, लेकिन आपने उस समय मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक वायदा करना होगा कि आज के बाद आप सारे काम खुद ही करेंगे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं वायदा करता हूँ, आज के बाद मैं अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा। लेकिन एक बार तुम मुझे उस जादुई जिन्न का भोजन बनने से बचा लो। अब से जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। दैया रे दैया, अच्छा, अब आप शांत हो जाइए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे कुछ महत्वपूर्ण काम दे पाऊँ जिसे वह जादुई जिन्न सहज में पूरा ना कर पाए। अभी बिसनचंद और सोमवती यही सब बातें कर रहे थे कि तभी वह जादुई जिन्न वहाँ फिर प्रकट हो गया। हे मनुष्य, तुमने जो मुझे काम दिया था वह मैं पूरा कराया। अब मुझे अगला कार्य बताओ। अगर तुम मुझे कार्य नहीं बता पाए तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जिन्न महाराज, आज तुम्हें मेरी पत्नी का बताया हुआ कार्य करना है। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन काम बता रहा है, तुम बता रहे हो या तुम्हारी पत्नी बता रही है। मुझे तो केवल तुम काम बताओ। देखिए, ये सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है। इसकी पूंछ टेढ़ी हो गई है। तुम इसकी पूंछ सीधी करके आओ, तब तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ और कार्य भी रखे हुए हैं। ठीक है, मैं अभी इस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए और काम सोच कर रखो। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या काम दिया है? तुम देखना, अभी वह उस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर आता ही होगा और अब हमारे पास कोई काम नहीं है। वह आते ही मुझे खा जाएगा। दैया रे दैया, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक बात बताइए,
जब कुत्ते की पूंछ ईश्वर ने टेढ़ी रखी है और आज तक ईश्वर के किए हुए किसी भी कार्य को कोई भी बदल नहीं सकता, तो इस जादुई जिन्न की क्या बिसात है कि ये उस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर पाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये जादुई जिन्न उस कुत्ते की पूंछ को कभी भी सीधा नहीं कर पाएगा और न ही यहाँ वापस लौट कर आ पाएगा। अरे भाग्यवान, ये तो तुमने बहुत ही शानदार दिमाग लगाया है। वाह वाह, मजा आ गया। तुमने तो चुटकियों में मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। वह जादुई जिन्न कुत्ते की पूंछ तो सीधा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अब बिशन चंद जरूर सीधा हो चुका था। अगले दिन से ही बिना किसी आलस्य के वह अपने सारे कार्य करने लगा। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियां अनलॉक।